हेलो एवरीवन, नमस्कार। जेईई 2025 एस्पिरेंट्स के लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग अपडेट निकल के आ रही है कि एनटीए ने जेईई 2025 के सेशन 1 और सेशन 2 के करीबन 16 लाख से ज्यादा बच्चों के लिए करेक्शन विंडो ओपन करने का मौका दिया है। करेक्शन विंडो आप सभी की 27 फरवरी से 28 फरवरी यानी 2 डेज 48 आवर्स के अंदर ओपन होगी। और सबसे बड़ी डिलेमा पे वो स्टूडेंट जो हमें दिखाई दे रहे थे जेईई जनवरी रजिस्ट्रेशन के बाद अप्रैल रजिस्ट्रेशन में, कि अप्रैल रजिस्ट्रेशन में करेक्शन का ऑप्शन नहीं दिया गया था फॉर्म में। बच्चों को जिन्होंने जेईई जनवरी का फॉर्म भरा था उनको उनके एप्लीकेशन नंबर, जो उनका पुराना एप्लीकेशन नंबर 250310 था उसी एप्लीकेशन नंबर, उसी पासवर्ड से उनको जेईई 2025 सेशन 2 का फॉर्म भरना था और वो फॉर्म में कोई करेक्शन नहीं कर पा रहे थे। इतने सारे बच्चों के हमारे पास कमेंट आ रहे थे जिन्होंने कैटेगरी डॉक्यूमेंट पहले अवेलेबल नहीं था और एनटी ने पहली बार कैटेगरी सर्टिफिकेट फॉर्म में मांगा और उनके पास कैटेगरी डॉक्यूमेंट उस समय अवेलेबल नहीं था और उन्होंने फॉर्म में ओपन कैटेगरी भर दिया। और कई बच्चे ऐसे दिखाई दिए जिन्होंने पहले कैटेगरी डॉक्यूमेंट उस समय भर दिया, लेकिन अब ओबीसी डब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट खासकर 1 अप्रैल 2025 का उनको लगाना है, लेकिन उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं था। अब वो कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं। ध्यान से समझिए, जेईई ने 2025 के अंदर आप सभी को सारी चीजें करेक्शन करने का ऑप्शन पर्टिकुलर्स में दे दिया, जिसमें आप कोर्स को चेंज कर सकते हैं, मीडियम को चेंज कर सकते हैं, जेंडर को चेंज कर सकते हैं, स्टेट कोर्ट ऑफ एलिजिबिलिटी। कई बच्चों ने गलत भरा था, उन्होंने 12th किसी और स्टेट से और उन्होंने जो कोई और स्टेट को फॉर्म में भर दिया, वो स्टेट कोर्ट ऑफ एलिजिबिलिटी को भी आप चेंज कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है, कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन आप सबके पास अवेलेबल रहेगा। 27 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में कर सकते हैं। कई बच्चे हमें ऐसे भी दिखाई दिए थे जिनको सिटी चेंज करनी थी, एग्जामिनेशन के शहर चेंज करने थे, वो आप एग्जामिनेशन की सिटी को भी चेंज कर सकते हैं। और 10th और 12th की डिटेल में भी कई सारे बच्चों ने एकेडमी डिटेल में गलती कर दी थी, वो एकेडमी डिटेल में भी आप चेंज कर सकते हैं। यानी मीडियम चेंज हो सकता है, आपका 10th 12th की डिटेल चेंज हो सकती है, आपका जो आपने कैटेगरी गलत भर दी है ये चेंज हो सकता है, आपने अगर स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी गलत भर दी है ये चेंज हो सकता है, जेंडर चेंज हो सकता है, मॉडिफिकेशन आप फॉर्म में कर सकते हैं। क्योंकि भाई इस साल एग्जाम देने वाले जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में हिस्ट्री लिख चुके हैं, एग्जामिनेशन के जो फॉर्म भरने वाले स्टूडेंट उनके सारे रिकॉर्ड पिछले सालों के टूट चुके हैं। क्योंकि इस साल करीबन 13,78,000 बच्चों ने सेशन 1 का फॉर्म भरा था और करीबन अभी तक 2,35,000 बच्चे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो यूनिक कैंडिडेट की तरह एक्चुअल नए रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। यानी करीबन ये स्टूडेंट इस साल एग्जाम देने वाले 2025 के अंदर 16 लाख क्रॉस कर चुके हैं, जो अभी तक की हिस्ट्री का जेईई का सबसे बड़ा नंबर ऑफ फिगर एग्जाम देने वाले कैंडिडेट में से है। तो परेशान मत होइए, अगर आपने फॉर्म में कोई भी मिस्टेक जनवरी जेईई में कर दी है, आप सभी के लिए करेक्शन विंडो एनटी ने खोल दी। 27 और 28 के बीच में आप करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपने प्लीज अभी तक फॉर्म नहीं भरा तो 25 फरवरी यानी कि कल तक लास्ट डेट जेईई की फॉर्म फिलिंग की है। अब ये डेट नहीं बढ़ाई जाएगी क्योंकि एनटी ने नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया कि लास्ट डेट को एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। तो डू हरी अप, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो प्लीज अपने फॉर्म के रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करिए। अगर आपने जनवरी जेईई में नहीं दिया तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन की तरह फॉर्म भरिए। अगर आपने जनवरी जेईई में दे दिया लेकिन अगर आपने कोई भी डिटेल करेक्शन करनी थी और बाय मिस्टेक अगर आपने नए एप्लीकेशन नंबर से फॉर्म भर दिया तो प्लीज ध्यान रखिएगा, अगर आपके दो एप्लीकेशन नंबर होंगे, जनवरी जेईई का 250310 और अप्रैल सेशन का 250320 था, तो दोनों का रिजल्ट सिंक नहीं हो सकता। लास्ट ईयर में हमने देखा था कई बच्चों के रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुए थे और कुछ बच्चों का कैंडिडेट कैंसिल हुआ था। तो प्लीज अगर आपने ऐसी मिस्टेक कर दी है कि जनवरी जेईई का एप्लीकेशन नंबर अलग है और करेक्शन के कारण आप मजबूरी वश आपने 250320 से अप्रैल का रजिस्ट्रेशन नया कर दिया, तो आप पुराने एप्लीकेशन नंबर जनवरी से रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। क्योंकि करेक्शन विंडो का टाइम एनटीए ने क्लियर कर दिया कि 27 से 28 फरवरी के बीच में जो मैंने अभी पर्टिकुलर्स आपको बताया इन सब में करेक्शन पॉसिबल है। विश यू ऑल द बेस्ट। चैनल पे जुड़े रहें, आपको पूरी इंफॉर्मेशन यहां पे मिलती रहेगी। नमस्कार।